श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कथा लेके आया हूँ कि जिस पर कृपा राम की होई, जिस पर कृपा श्याम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कृष्ण कृपा, भगवान की कृपा, राम की कृपा। तो कहानी ऐसी है, एक लड़का था किशोर। इसका जन्म एक बड़े ही समृद्ध परिवार में हुआ। उसके पिता नगर के सेठ थे। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। किशोर के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में, कारोबार में हाथ बटाते थे, लेकिन किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था। इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन मिले थे। अंधे होने के कारण किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी कि उसकी माँ छोटी ही उम्र में उसे छोड़कर चली गई थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ का निधन हो गया। उसके पिता और उसके भाई किशोर से बड़ा प्रेम करते थे और सारी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे, लेकिन व्यापार की व्यस्तता के कारण वो घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। किशोर का जो जीवन था वो सेवकों के सहारे ही चलता था, जिस कारण किशोर के मन में विरक्ति पैदा होने लगी। वो ठाकुर जी के ध्यान में लगने लगा। धीरे धीरे ठाकुर के प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगा। उसका समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन में बीतने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कभी उसे इस कार्य से नहीं रोका, लेकिन समय की गति को कौन रोक सकता है भैया। समय आने पर उसके दोनों बड़े भाइयों का विवाह हुआ। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन किशोर की भाभियों को किशोर अखरने लगा। किशोर अब युवा हो रहा था। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले तो वह इस बात को मन में छुपाए रही, किंतु धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभियों की इन भावना से अनभिज्ञ किशोर उनमें अपनी माँ को देखता और सोचता था कि उसकी माँ की कमी अब पूर्ण हो गई है। धीरे धीरे ईर्ष्या बड़ा रूप लेते जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ऐसी घटना घटी कि किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूरी तरह से अपने भाइयों और भाभियों पर निर्भर हो गया। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके लिए वैसा ही बना रहा, लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसी घटना हो जाए तब किसी की नहीं चलती। अवसर देख किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता उनका षड्यंत्र बढ़ता गया। एक वो दिन भी आया जब किशोर के भाई भी किशोर के खिलाफ हो गए। अब उनको भी किशोर अखरने लगा। इन सब बातों से किशोर अनजान था। सरल हृदय ठाकुर की भक्ति में लगा रहता। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति किसी तरह की शंका नहीं करता, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में तुम क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, वरना तुम्हें एक दिन इसके साथ अपनी संपत्ति को बांटना पड़ेगा। इसने जीवन भर करा ही क्या है, मेहनत तो तुमने करी है, ये तो जो कुछ मिलेगा फ्री में ले जाएगा, परिश्रम आपने किया है, इसे हम क्यों संपत्ति दें। भाइयों के मन में कपट घर कर गया। एक दिन सब मिलकर किशोर से कहते हैं, अब हम तुम्हारा बोझ और ज्यादा नहीं उठा सकते भाई, इसलिए हम तुम्हारा रहने और खाने की व्यवस्था और कहीं कर रहे हैं, तो वहीं जाकर रहो। तुमको समय पर खाना, कपड़े और बाकी तरह की सामग्री मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से अनायास ही इस प्रकार की बातें सुन के किशोर अवाक रह गया। वो नहीं समझ सका इस तरह के बोल। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुप रहा। बोला, भाई आपने जो मेरे लिए निर्णय किया है वह निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, लेकिन इतना तो बता दो मेरा अपराध क्या है कि मैं देख नहीं सकता, मैं नेत्रहीन हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष, ये तो भगवान की इच्छा है।
भाई आपने मुझे इतना प्रेम किया, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? भाइयों के पास कोई उत्तर नहीं था। वह उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूरी तरह से अनाथ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है जिसका कोई नहीं, उसका तो भगवान होता है। तो फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था, वो भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन किशोर ठाकुर के ध्यान में खो गया और उसके मुंह से स्वर निकले हैं, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल मोहे लीजो संभाल। अगले ही दिन किशोर के रहने की व्यवस्था अलग जगह कर दी, एकदम वीरान जगह। न कोई आता न कोई जाता, लेकिन कुछ पशु पक्षी वहां विचरते थे। थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। किशोर के खाने पीने देखरेख के लिए एक सेवक लगा दिया। रोज सुबह नाश्ता, दोपहर और रात को भोजन की व्यवस्था किशोर के भाई भाभी कर देते। उसके कपड़े भी घर से धुल के आ जाते थे। किशोर ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसमें संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, जब भी वह कुछ भोजन करता तो पहले भगवान को याद करता और भगवान को समर्पित करता, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करता था कि हे कृष्ण तुझे अर्पण, श्री कृष्ण अर्पणम वस्तु। कुछ दिन तक ये क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर की दोनों भाभीयों के एक एक बेटा हुआ। उसके बाद उनको किशोर का प्रतिदिन खाने का, भोजन का और वस्त्र की व्यवस्था वो भी अखरने लगे। दोनों भाभीयों ने मिलकर क्या सोचा कि हम क्यों ना किशोर को मार दे, इसको जहर दे दे भोजन में। अगले दिन रात के भोजन में जहर डालकर सेवक के हाथ भेज दिया। किशोर को कुछ नहीं पता था। किशोर ने भोजन प्राप्त किया, प्रतिदिन की तरह भगवान को समर्पित किया। हे प्रभु, इस भोजन को मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। अब जिसका गोविंद, उसका कोई षड्यंत्र क्या बिगाड़े, और गोविंद तो अपना ही है और कोई हो न हो। गोविंद के भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर ने सुखपूर्वक भोजन किया और भगवान का धन्यवाद किया और हरि भजन में लग गया। उधर दोनों भाभी खुश थी कि चलो आज पीछा छूटा। अगले दिन अनजान बन के नाश्ता तैयार किया, सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा में कि सेवक अब आएगा और सूचना देगा कि किशोर तो अब नहीं रहा, उसके प्राण निकल गए। लेकिन जब सेवक जाकर के वापस आया और उसने बताया कि वो तो सकुशल है, उसको कुछ नहीं हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दोनों पाप बुद्धि ये भी नहीं जान पाई कि जिनका रक्षक गोविंद हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा हो कि उसने रात में भोजन ही न किया हो। मन में शंका आ गई। शंका का समाधान करने के लिए खुद ठानी है। उस दिन दोपहर में किशोर के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी ज्यादा तीक्ष्ण विष मिला दिया, बहुत जहरीला बना दिया। और खुद खीर को लेके किशोर के पास गई और किशोर से बड़े प्रेम का व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, क्या रात में भोजन नहीं किया? अपनी भाभीयों को वहां देख निर्मल मन किशोर बड़ा प्रसन्न था। वो बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन करा था, बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। आपका प्रेम जो है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गई। इसने भोजन किया लेकिन जीवित कैसे? उनकी पाप बुद्धि उन्हें सच तक पहुंचने ही नहीं दे रही। उन्होंने मन में विचार किया कि किशोर हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने किशोर से कहा, ये लो खीर, हम तुम्हारे लिए खीर बना के आई हैं और अपने सामने ही तुम्हें खिला के जाएंगी। जो उनका कपट था, जो उनका नाटक था, किशोर उसे समझ नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वो खीर ली और खाने बैठ गया, लेकिन खाने से पूर्व वो गोविंद को नहीं भूला। देखो, आप गोविंद से प्रेम हो जाए एक बार तो आप गोविंद को जरूर याद करोगे। नहीं करोगे तो वो तुम्हें करेगा जरूर। लेकिन फिर भी ऐसा नियम बन जाए तो अच्छा है कि खाने से पूर्व हम भगवान को समर्पित करें। उसने भगवान गोविंद को स्मरण किया और उनको खीर अर्पित करी और प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसा विष, कैसा षड्यंत्र! वो तो चटाचट
सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभीियों ने उसे खीर खाते देखा तो सोचा होगा कि आज तो इसका अंत निश्चित है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। ऐसा विचार कर वो तुरंत वहाँ से चली गई। खीर खा के किशोर ने धन्यवाद दिया भाभी को, लेकिन वहाँ हो तब ना। किशोर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनायास ही वो दोनों को छोड़कर चली गई, कि अचानक मेरी दोनों भाभियाँ मुझे छोड़कर चली गई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने भगवान को दोबारा याद किया और हरि भजन में मगन हो गया। उधर दोनों भाभियां बड़ी खुश थी कि आज तो किशोर का अंत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंची तब क्या देखती है, कोहराम मचा था कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ गलती से खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह देख दोनों को काटो तो खून नहीं। अब उनको अपने पाप का एहसास हो गया। वो जान गई कि भगवान ने उनके बुरे करने का फल उन्हें दिया है और खुद को दिन दहाड़े कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा किशोर के पास गया और सारी बात बताई। सुनकर किशोर एकदम सा विचलित हुआ, रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहाँ ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुंचा, जहाँ किशोर ने देखा सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे। उसके भाई और भाभी का रो रो के तो बुरा हाल था। किशोर को वहां जीवित खड़ा देख दोनों भाभी सन्न रह गई। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया कि जिस किशोर को उन्हें ठकुरा दिया है, उन्हें ठाकुर ने अपना लिया है। अब जिसका ठाकुर हो, जिसका कृष्ण हो, जिसका भगवान हो, जिसका गोविंद हो, उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता। भगवान ने उनको उनकी करनी का फल दिया है। दोनों कुटिल स्त्रियां किशोर से डर गई, उनके पैरों में गिरकर सारे अपराध स्वीकार कर लिए और उससे क्षमा मांगने लगी। सब षड्यंत्र बता दिए, लेकिन किशोर तो सच बताए उस बात से कोई लेना देना नहीं। वो दोनों छोटों बच्चों के लिए आया था। किशोर ने सेवक से कहा, मुझे बच्चों के पास ले जा दो। सेवक ने ऐसा ही करा। बच्चों के पास जाकर किशोर ने श्री गोविंद का स्मरण किया और प्रार्थना करी, हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ, इन दोनों मासूमों को जीवन दान दे दो या फिर मेरा जीवन भी ले लो। ऐसी प्रार्थना कर किशोर ने दोनों बच्चों के सिर पे हाथ फेरा। ठाकुर की ऐसी लीला कि अपने भक्त की पुकार कैसे अनसुना कर दे। पल भर में दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देख किशोर के भाई भाभी को बड़ी लाज आई और इन्होंने किशोर से अपने जो कर्म किए थे उसके लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब वो यही रहेगा पहले की तरह। लेकिन किशोर का सर्वोत्तर तो अब उसका गोविंद ही था। उसको इन सब बातों से क्या लेना देना, कहीं भी रहे हरि भजन करना। वह सेवक के साथ लौट गया। किशोर के भाई और भाभी बड़े लज्जित हुए। सारा समाज उनको बुरा कहने लगा। सब ने यही कहा, अंत में वही भाई काम आया जिसको आपने ठुकराया। उन सभी को अब सारी रात नींद नहीं आती। अगले दिन सभी ने मिलकर किशोर को वापस लाने का निर्णय किया। सब लोग मिलकर किशोर के पास पहुंचे तो किशोर तो पहले से ही सब कुछ भांप चुका था। वो लोग जब किशोर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, किशोर वहां था ही नहीं, वहां से बहुत दूर जा चुका था। भाई भाभी को बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने किशोर को आसपास बड़ा ढूंढा, लेकिन किशोर कहीं नहीं मिला। उधर जंगल में किलकारियां गूंज रही थी, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल मोहे लीजो संभाल। बड़ी प्यारी कथा है जो मैं आप तक लेके आया, पढ़ने को मिली। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।